हर दिन लाखों व्यूज। ये वो दुनिया है जहां हीरो और विलन सिनेमा के पर्दे पर नहीं बल्कि यूट्यूब की हिंदी कहानियों में पैदा होते हैं। और ये सिर्फ बच्चों को सुलाने वाले किस्से नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये आज के दौर की वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि सही क्या है और गलत क्या। तो आज हम ऐसी ही दो कहानियों की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की डिजिटल हीरोइन आखिर बनती कैसे है। ये सवाल इन दोनों कहानियों के बिल्कुल सेंटर में है। क्या एक इंसान की विल पावर, जिसमें प्यार की ताकत हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है? इतनी बड़ी कि वो सबसे काले जादू और सदियों पुराने श्रापों को भी मात दे सके। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी है दो लड़कियों की। एक है मीरा और दूसरी है कुमुद। दोनों की दुनिया एक झटके में बिखर जाती है जब उनके किसी अपने को उनसे छीन लिया जाता है। मीरा का भाई अचानक गायब हो जाता है और पीछे रह जाते हैं सिर्फ सवाल। और उधर कुमुद जिसे प्यार करती है, उसे एक जादूगरनी उठा ले जाती है। मतलब दो अलग अलग जिंदगियां, दो अलग अलग हादसे, पर दोनों का सफर एक ही रास्ते पर आकर मिलता है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना किसी बड़ी मुश्किल से होती है। कोई गहरा राज, कोई बड़ा नुकसान। हमारी हीरोइंस के लिए भी ये सब एक श्राप से शुरू होता है। एक ऐसा श्राप जो उनके अपनों को निगल जाता है और उनकी अपनी किस्मत को एक नई दिशा में मोड़ देता है। कहानी कहने की दुनिया में ना इसे कहते हैं इनसाइटिंग इंसिडेंट। मतलब वो एक घटना जो पूरी कहानी को शुरू करती है। मीरा के लिए यह है उसके भाई का गायब हो जाना और कुमुद के लिए उसके प्यार जीतू का किडनैप हो जाना। बस यही वो एक पल था जिसने इन साधारण लड़कियों को हीरोइन बनने के सफर पर धकेल दिया। और यहीं पर मीरा की कहानी का पहला राज खुलता है। वो नीला पक्षी, जिसे वो बस एक पक्षी समझ रही थी, वो असल में उसका अपना भाई रिवांश है। और वो जंगल का खूंखार भेड़िया, वो महेश है, एक लालची आदमी जो उसी जादू के चक्कर में फंसकर जानवर बन गया। अब कुमुद की कहानी में मामला थोड़ा अलग है। जादूगरनी तृष्णा ने जीतू को इसलिए नहीं उठाया कि उसकी कोई दुश्मनी थी। नहीं, उसने उसे उठाया पावर के लिए। क्योंकि जीतू सिर्फ एक लकड़हारे का बेटा नहीं था, उसके खून में एक ऐसी पुरानी शक्ति थी जो तृष्णा को अपने काले जादू के लिए चाहिए थी। जीतू तो बस एक जरिया था। तो श्राप तो लग गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये शुरू होती है एक फैसले से। वो पल जब हमारी हीरोइन तय करती है कि वो चुप नहीं बैठेगी, वो लड़ेगी, भले ही सामने किस्मत क्यों ना हो। मीरा के लिए अब ये सिर्फ उसके भाई की बात नहीं रह जाती। उसे पता चलता है कि गांव की और भी लड़कियां गायब हो रही हैं और इसके पीछे उसी भेड़िए का हाथ है। तो जो लड़ाई पर्सनल थी, अब वो पूरे गांव की बन जाती है। और यहीं इसी पल में मीरा एक विक्टिम से हीरो बन जाती है। जब उसे पता चलता है कि सरपंच की बेटी दिव्या भी भेड़िए के कब्जे में है, तो उसका डर उसके इरादे में बदल जाता है। अब मिशन सिर्फ भाई को ढूंढना नहीं, अब मिशन है सबको बचाना। दूसरी तरफ कुमुद के सामने एक साधु दो रास्ते रखता है। पहला रास्ता आसान है, एक राजकुमारी की जिंदगी जियो आराम से, सुरक्षित। और दूसरा रास्ता मुश्किलों भरा, जंगल, जादूगरनी, दर्द। लेकिन यही वो रास्ता है जो उसके प्यार जीतू तक जाता है। ये सिर्फ दो रास्तों का नहीं, बल्कि दो तरह की जिंदगी का चुनाव है। और कुमुद का जवाब वो एक पल के लिए भी नहीं सोचती। वो मुश्किल रास्ता चुनती है। और ये दिखाता है कि उसका प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक फैसला है। एक ऐसा फैसला जिसके लिए वो कुछ भी झेलने को तैयार है। ठीक है, रास्ता तो चुन लिया, पर सिर्फ रास्ता चुन लेना काफी नहीं होता है ना। अब उसे साबित भी तो करना होगा। अब आती हैं परीक्षाएं। ये वो मोड़ है जहां हमारी हीरोइंस को ये दिखाना होगा कि उनका साहस सिर्फ बातों का नहीं है। मीरा की परीक्षा है एक्शन से भरपूर। वो भेड़िए का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाती है और वहां अपनी हिम्मत और समझदारी से वो न सिर्फ दिव्या को ढूंढती है, बल्कि उसे बचाकर सुरक्षित घर भी ले आती है। ये बताता है कि बहादुरी का मतलब हमेशा लड़ना नहीं होता, सही समय पर सही कदम उठाना भी होता है। वहीं कुमुद की परीक्षाएं थोड़ी अलग हैं। वो फिजिकल कम, मेंटल और इमोशनल ज्यादा हैं। पहली परीक्षा में उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना है और दूसरी में उसे सचमुच अपना खून बहाकर एक दरवाज़ा खोलना है। ये बलिदान की परीक्षा है। ये साबित करने की परीक्षा है कि उसका प्यार किसी भी कीमत पर कम नहीं होगा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर।
परीक्षाएं पास हो चुकी हैं, हिम्मत साबित हो चुकी है। अब बारी है असली विलेन से टकराने की। एक फाइनल मुकाबला जहां सब कुछ दांव पर लगा है। मीरा को श्राप तोड़ने के लिए जो काम दिया गया है वो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। उसे उस खूंखार भेड़िए के पास जाकर उसके 2 बाल लाने हैं। मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। उसे उसी जानवर का सामना करना है जो पूरे गांव के लिए आतंक का दूसरा नाम है। और वो आमना सामना होता है। भेड़िया मीरा को घेर लेता है और एक पल के लिए लगता है बस खेल खत्म। यही वो पल है जहां डर और हिम्मत की असली टक्कर होती है। लेकिन मीरा किसी जादू का इंतजार नहीं करती। वो पास पड़ा एक डंडा उठाती है और अपनी पूरी ताकत से भेड़िए पर हमला कर देती है, उसे बेहोश कर देती है। ये एक बेहतरीन पल है जो दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हिम्मत और हाजिर जवाबी सबसे बड़े जादुई शक्तियों पर भी भारी पड़ सकती है। कुमुद की जीत भी कुछ ऐसी ही है, एकदम फिल्मी स्टाइल में। ठीक उस पल जब जादूगरनी जीतू पर आखिरी वार करने वाली होती है, कुमुद बीच में आ जाती है और उसकी छड़ी पकड़ लेती है। और बस जादूगरनी का अपना ही जादू पलटकर उसी को खत्म कर देता है। और फिर आता है वो पल। दोनों कहानियों में हीरोइन के साहसी काम के ठीक बाद एक तेज रोशनी होती है। ये सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट नहीं है, ये एक सिंबल है। अंधेरे पर रोशनी की जीत का, श्राप पर प्यार की जीत का और डर पर हिम्मत की जीत का। श्राप टूट जाते हैं तो ठीक है, विलेन हार गई, हीरोइन जीत गई। लेकिन इन कहानियों का मतलब क्या है? इनसे सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब इन कहानियों के दिल तक पहुंचते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद जीतू कुमुद से एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल सवाल पूछता है कि तुमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? ये सवाल उस दुनिया का है जहां हर चीज का एक कारण, एक लॉजिक होता है। और कुमुद का जवाब उतना ही सिंपल और उतना ही पावरफुल। कोई लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, सिर्फ एक सच्ची भावना, प्यार। वही उसकी प्रेरणा थी और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत। तो आखिर में ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? यही कि असली जादू किसी छड़ी या मंत्र में नहीं होता। असली जादू एक इंसान के अंदर होता है, उसके साहस में, उसके इरादे में और उसके प्यार में। मीरा और कुमुद किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत से जीती। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर ये साधारण सी दिखने वाली लड़कियां इतने बड़े बड़े श्रापों को तोड़ सकती हैं, तो हम सब अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के लिए अपने अंदर की किस ताकत को जगा सकते हैं?